Hello children, welcome to my YouTube channel and we are learning today chapter number 9 from your English book. So let's begin. Are there some things that grown up don't let you know? कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब आप बड़े होते हो तब आपको पता चलती है, पर अभी ऐसा कुछ मत करना। रीड अबाउट वॉट दिस चाइल्ड फील्स, ये बच्चा अब क्या बनना चाहता है बड़ा होकर, तो ये हम इस स्टोरी में या फिर इस पोयम में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन अवर पोयम। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर नहीं सकता हूँ अभी। आई एम नॉट बिग इनफ yet दे से, वो सब लोग मुझे क्या कहते हैं, सब लोग बड़े मुझे क्या कहते हैं कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम सारी चीज़ें कर सको। सो आई पेशेंटली वेट till I am all grown up and I will show them all one day। मैं अभी थोड़ा धीमे हूँ, धीरज रख रहा हूँ, मैं थोड़ी इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं जब तक बड़ा हो जाऊँगा, तब मैं अगर बड़ा हो जाऊँगा तो मैं सबको बता दूँगा कि मैं एक दिन क्या कर सकता हूँ, मैं एक दिन सबको बता दूँगा। ओके, ये चाइल्ड ऐसा सोच रहा है। आई कुड शो दैम नाउ इफ़ दे गेव मी द चांस, अगर मैं उनको अभी के अभी बता सकता हूँ, लेकिन क्या मुझे वो एक चांस देंगे, एक मौका देंगे? देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड, अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं वो सारी चीज़ें बन सकता हूँ। मुझे एक अच्छी सी बॉडी चाहिए, एक बड़ी ग्रोथ चाहिए, मुझे एक बहुत अच्छी हाइट चाहिए। वो एक बच्चा सोच रहा है कि मैं बड़ा होकर अब ऐसा बनना चाहता हूँ। बट नो बडी नोज दैट आई एम रियली अ जाइंट, पर किसी को पता नहीं है, किसी को भी ऐसा नहीं पता है कि मैं क्या हूँ, एक बहुत बड़ा जाइंट हूँ, एक बहुत बड़ा मैन हूँ जो किसी के सामने नहीं झुकता, वो बहुत बड़ा होता है। इनसाइड मतलब अंदर से कैसा हूँ, एक बहुत बड़ा जाइंट हूँ, एक बहुत बड़ा आदमी हूँ। सो इस स्टोरी का अब हम क्या पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। इनफ मतलब काफ़ी, इनफ। चांस मतलब मौका मिलना। ओके, जाइंट मतलब एक बहुत बड़ी बॉडी होना। पेशेंट मतलब थोड़ा धीरज रखना, धीमे धीमे सब हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन टू अवर चैप्टर। ही इज़ माई ब्रदर, ये स्टोरी कौन सी है कि ये कौन है, ये मेरा भाई है, एक भाई के बारे में स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल, एक ऐसा समय था, तब क्या था, एक छोटी सी पहाड़ी होती थी, एक ऐसा टाइम था। अ पाथ वेंट अप द हिल्स, एक एक रास्ता जाता था, कहाँ पर जाता था कि हिल्स के ऊपर चढ़ने के लिए एक रास्ता जाता था। आई वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड ऑफ पाइप, मैं कहाँ से होकर जाते थे वहाँ पर लोग, थिक मतलब एक बहुत जाड़ी और एक प्यारा सा वुड, एक लकड़ी का ऐसा पाइप, वहाँ से जाते थे। एंड फर ट्रीज, और उसके बाजू में क्या थे, फर ट्रीज थे, मतलब बहुत सारे ट्रीज थे। कैसे ट्रीज थे, ग्रीन कलर के ट्रीज थे और क्रिसमस वाले ट्रीज थे। पीपल ऑफ्टेन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस, पीपल यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग चलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कैसी जगह है, एक भगवान को मानने वाली ऐसी जगह है। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई, एक दिन सूरज बहुत ऊपर तक उग गया, स्काई के अंदर मतलब आसमान में सूरज बहुत उग गया। मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अप द हिल्स, बहुत सारे लोग वहाँ से जाते हुए दिख रहे थे, वो लोग चढ़ रहे थे वो हिल्स को, माउंटेन्स को। दे आर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, वो कैसे चढ़ रहे थे सारे, स्लोली मतलब धीमे धीमे चढ़ रहे थे, और केयरफुली मतलब ध्यान से वहाँ पर चढ़ रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम्ड द हिल विथ दैम, एक लड़की भी थी, वो भी क्या कर रही थी, वो भी वो हिल्स चढ़ रही थी, वो माउंटेन्स चढ़ रही थी। हर नेम वॉज मीना, उसका नाम क्या था लड़की का, मीना। मीना वॉज 12 years ओल्ड, मीना कितने सालों की थी, 12 सालों की थी। शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, उसने क्या किया था, एक छोटे से बच्चे को अपनी पीछे कमर पर उचक लिया था, उसको भी लेकर वो साथ साथ में चल रही थी। ही वॉज 4 years ओल्ड, वो बॉय कितना, उसका ब्रदर कितने सालों का था, सिर्फ 4 सालों का था। हिज हेयर वॉज करली, और उस ब्रदर के हेयर कैसे थे, मतलब बाल कैसे थे, कर्ली थे, मतलब घुंघराले बाल थे। हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश, मतलब उसकी आंखें कैसी थी, एकदम ब्लैक थी, मतलब एकदम काली उसकी आंखें थी, और उसका फेस कैसा था, उसका मुंह कैसा था, एकदम चमकता हुआ था। कैसे चमक रहा था, जैसे सुबह ओस की बूंदे गिरी हो, ऐसे चमक रहा था। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, अब ट्रीज को भी क्या मिली, सनशाइन मतलब सूरज की धूप कहाँ तक आई,
ट्रीज तक आई। मीना क्लाइम्ब द हिल स्लोली एंड स्टीडीली। मीना कैसे चढ़ रही थी? वो पहाड़ों को धीमे धीमे और ध्यान से चढ़ रही थी, आराम से चढ़ रही थी, शांति से। मीना वॉज हैप्पी। अब मीना भी बहुत खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। वो उसका भाई भी बहुत ज़्यादा खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना। अब क्या हुआ कि जो वहाँ पर लोग चढ़ रहे थे, वहाँ पर एक मैन खड़ा था, एक आदमी खड़ा था। उसने मीना की तरफ देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसको क्या लगा कि मीना, आई एम सॉरी। उसने सॉरी कहा कि सॉरी। ही आस्क्ड हर। अब उसने उसको पूछा, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। उसने क्या कहा कि मेरी बच्ची, तुम इस लड़के को अपने कमर पर क्यों उचकी हुई हो? डोंट यू फील हिज लोड। क्या तुम्हें उसका भार सहन हो रहा है? तुम्हें महसूस हो रहा है कि उसके अंदर कितना सादा भार है, उसके अंदर वजन कितना है? मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर। मीना ने बहुत सरप्राइज और खुश होकर उसकी तरफ देखा। मीना ने, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। अभी वो मीना को समझ नहीं पाया कि मीना क्या कहना चाहती है। हर ब्रदर वॉज अनेबल टू टॉक। अब उसका भाई इतना ज़्यादा छोटा था, अनेबल टू वॉक, वो अभी चल नहीं सकता था, इसलिए उसने क्या किया था, उसको अपने बैक पर ले लिया था उसको आगे जाने के लिए। मीना आस्क्ड। अब मीना ने वापस कहा, लोड ऑफ कोर्स नॉट। इसका भार नहीं, इसका भार इतना भी ज़्यादा नहीं है। ही इज़ माई ब्रदर। ये कौन है? मेरा एक भाई है। बेस्ड ऑन अ स्टोरी ऑफ संत कुमार भट्ट। ये किसकी स्टोरी, किसके ऊपर बेस्ड है? एक संत के ऊपर एक ऐसी स्टोरी है। सो हम इस स्टोरी से न्यू वर्ड सीखेंगे। अंडरस्टैंड मतलब समझ जाना, अंडरस्टूड, ओके। क्लाइम्ड मतलब चढ़ना। होली मतलब एक ऐसी प्लेस जहाँ पर क्या होते हैं, गॉड होते हैं, भगवान होते हैं। स्लोली मतलब धीमे धीमे। सॉरी मतलब माफ करो, सॉरी। लोड, लोड का मतलब वजन या फिर भार, लाइक केजीज में, ओके। सो आज हमने सीखा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।